अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक डिस्कस किया था। वो था कि इस 2 क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शंस आ रहे थे। उनमें क्या थे, एक ब्रैकेट थे। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें क्या है, 2 ब्रैकेट है। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, बाकी सब सेम है। स्टार्ट से तो बिल्कुल सेम ही है, सेम वही फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला सिंगल ब्रैकेट है तो उसे a1 के साथ ऐसे ही लिख दें x-5। फिर दूसरे पे क्या स्क्वायर है तो a2 के साथ सबसे पहले पावर 1 करके लिखें। फिर a3 के साथ जिस तरह लास्ट में किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, x+2 का होल स्क्वायर कर दें। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दें। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, वही काम करेंगे जो हम क्या करते हैं, बेस का एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इस वाली साइड को एज इट इज उतार दें। एलसीएम लेंगे तो x-5 आ जाएगा और x+2 की जो हाईएस्ट वैल्यू है यानी x+2 का होल स्क्वायर को आ जाएगा। तो यहाँ तो x-5 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर डायरेक्ट जो है x+2 का होल स्क्वायर a1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। a2 पे आ जाएं तो यहाँ पे एक तो x-5 मल्टीप्लाई होगा, दूसरा x+2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, x+2 होगा खाली, क्योंकि एक सिंगल है और यहाँ पे क्या स्क्वायर है। तो डिवाइड करेंगे तो एक ब्रैकेट आ जाएगा। और a3 में हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली x-5 ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दें। अब यहाँ पे क्या करना है, वो जो लास्ट क्वेश्चन में काम किया हमने वो वाला काम नहीं करना है, यानी हमने ब्रैकेट क्या करना है, ओपन नहीं करना है। हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में काम किया था ना, वो वाला काम करना है, यानी कि जो है वो x की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अगर मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगी कि a2 और a3 में क्या कॉमन है, a2 और a3 में ब्रैकेट x-5 कॉमन है। तो अगर मैं x की जगह 5 रख दूंगी तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यही काम करते हैं। इसको मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ, 18 + 21x माइनस का x² बराबर है किसके, a1 x+2 का होल स्क्वायर प्लस a2 x-5 x+2 प्लस a3 x-5 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालने के लिए a2 और a3 में कुछ कॉमन है तो x-5 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो ये 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, ये a1 आ गया 5 + 2 का स्क्वायर, ये a2 आ गया 5 - 5, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं आगे वाली वैल्यू नहीं दिख रही। यहाँ पे a3 आ गया 5 - 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 18। अच्छा, 5 × 5, 5 × 2 = 10 और ये हो गया 5 × 5 = 25। इधर आ जाएं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 18 में सबसे पहले मैं 25 माइनस करूं तो मेरे पास आएगा -7, और जब मैं इसमें 7 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 98 आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये जो आएगा 49a1। अब 49 इधर क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर का डिवाइड हो जाएगा। 49 × 1 = 49, 49 × 2 होता है हमारे पास 98। तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। a1 की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। अब a2 की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं, a1 और a3 में कुछ कॉमन ब्रैकेट है तो वो कैंसिल आउट कर दें। a1 और a3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a3 की वैल्यू निकालने के लिए a1 और a2 में देखते हैं कुछ कॉमन है। तो a1 और a2 में कॉमन है, x+2 कॉमन है, हमें पावर तो देखनी ही नहीं है। तो यानी अगर मैं x की जगह -2 रख दूँगी तो मैं a3 की वैल्यू निकाल लूँगी। तो हम लिख देते हैं, पुट x = -2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x की जगह मुझे क्या रखना है, -2 रखना है। तो 18 + 21 -2 का स्क्वायर, इधर आ जाओ तो a1
-2 + 2 का होल स्क्वायर, और ये आगे मैं वैल्यू नहीं लिख रही, ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर आ जाए A2 पर, तो ये क्या हो जाएगा -2 -5, ये भी क्या हो जाएगा -2 + 2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर A3 पर आ जाए तो A3 भी क्या होगा -2 -5। ठीक है, ये मेरे पास क्या है 18 है, ये माइनस का साइन है, 42 आ गया, ये माइनस का साइन 2 to the 4, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या हो गया प्लस हो गया। इधर आ डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा -7 A3। इन सबको जब मैं ऐड कर लूँगी तो ये -46, ये पहले मैं 18 में से 4 माइनस कर दूँ तो 16 आ जाएगा, और जब मैं 16 को 42 में से माइनस करूँगी तो एक तो साइन मेरे पास क्या आएगा माइनस का आएगा, 32 और 26। ये मेरे पास क्या आएगा माइनस का 28 आ जाएगा, ये क्या है माइनस का 7 A3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 × 7 7 4 28, यानी A3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई 4। ठीक है, अभी मेरे पास A1 और A3 की वैल्यू आ गई है, लेकिन मुझे A2 नहीं पता, तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए जब ऐसा केस आ जाए कि अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन ब्रैकेट है ही नहीं, तो इस केस के लिए हम x को क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। आप लोग को सारे रूल्स याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले हम केस नंबर 1 कर रहे थे तो उसमें तो लाजमी कोई ना कोई ब्रैकेट सेम आ रहा था, और हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करके दूसरे जो है वो वेरिएबल्स को 0 करके उसकी वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, अभी जब हमने केस नंबर 2 डिस्कस किया जिसमें रिपीटेड फैक्टर तो थे, लेकिन क्या था सिंगल ब्रैकेट था, तो उसमें हमने क्या किया था ब्रैकेट ओपन कर दिया था, हमने कोई टर्म पुट नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया और इक्वेशन को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है रिपीटेड तो फैक्टर हैं, लेकिन ब्रैकेट क्या है एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा वो 2 3 हो, तो उसमें हम क्या करेंगे वो पहला वाला हम प्रोसीजर तो फॉलो करेंगे कि मतलब एक टर्म निकालने के लिए दूसरी वैल्यूज़ को 0 बना देंगे, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दूसरी 2 वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो जब कॉमन ना हो तो उस केस में हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। यानी जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21 का 0 हो जाएगा, ये माइनस का 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर आ जाए तो ये मेरे पास क्या है A1 x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये A1 क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन A2 मेरे पास क्या हो जाएगा भाई A2 हो जाएगा मेरे पास 0 - 5 और 0 - 5 और 0 + 2, और A3 मेरे पास क्या हो जाएगा 0 - 5। ठीक है, हर जगह 0 0 आ गया, तो यहाँ पे तो ये सब 0 हो गया, खाली यहाँ पे 18 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 2 डायरेक्ट 2 2 to the 4 और A1 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ थोड़ा, और ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का A2, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ डायरेक्ट 0 हटा दूँ तो 0 5 में माइनस करके -5 भी आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, और ये आ जाएगा प्लस माइनस का 5 A3। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरे पास A1 और A3 की जो मैंने वैल्यूज़ निकाली थी वो पुट कर दूँगी, तो A1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2 थी, वो पुट कर दी, प्लस माइनस 10 A2 माइनस का 5 A3 की वैल्यू मेरे पास क्या थी 4 थी, मैंने वो पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 18 आ गया, 4 to the 8 माइनस 10 A2 माइनस 5 4 का क्या हो गया 20 हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ तो रहेगा 18, और 20 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई 20 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 12 और माइनस का 10 A2। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 12 इधर लेकर आ जाए अगर, तो 18 + 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 18 + 12 हमारे पास 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 A2 इधर ही रहेगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया 30 हो गया, और ये माइनस का 10 A2 है, माइनस रहेगा 10 मतलब 10 10 3 से 30, और अगर मैं उसका माइनस इधर 3 के साथ लगा दूँ तो क्या होगा -3 हो जाएगा। मेरे पास A1 A3 और A4 A2 की वैल्यू आ गई, तो मैं ये वैल्यूज़ पुट कहाँ करूँगी पुट इन इक्वेशन A। सबसे पहली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी उसमें हम क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे, तो हम यहाँ इसको पुट करते हैं जो कि है 18 + 21x माइनस का x², डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है भाई x - 5 और x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 और डिनोमिनेटर में क्या है x - 5 है। A2 की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो मैं डायरेक्ट बीच में माइनस लगा रही हूँ, और क्या है x + 2 है।
फिर a3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है, तो मैं 4 लगा रही हूँ, और फिर क्या है x+2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमारे पास क्या थे, ब्रैकेट रिपीटेड तो थे लेकिन क्या थे, एक से ज़्यादा थे। तो हमने क्या किया, यहाँ तक सेम वही काम किया, फिर इधर आ गए तो पुरानी वाला एक्सरसाइज वाला काम किया कि वैल्यूज़ पुट करके उसको ज़ीरो किया और निकाला। फिर जहाँ पे वैल्यू सेम नहीं हो रही थी और वैल्यूज़ पुट करने से फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हमने एक्स को ज़ीरो कंसिडर कर लिया, और a1 और a3 की जो वैल्यू निकाल दी वहाँ यहाँ वो पुट कर दी, तो इससे a2 की वैल्यू आ गई और वो सारी वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 वो स्टार्ट वाले क्वेश्चन जैसे इसमें एक ही ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल। x-1 का क्या है, होल क्यूब है। तो यहाँ पे सबसे पहले a1 लेंगे जिसमें लेंगे x-1, फिर a2 लेंगे जिसमें लेंगे x-1 का होल स्क्वायर, फिर हम a3 लेंगे जिसमें लेंगे x-1 का होल क्यूब। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, x-1 का होल क्यूब एलसीएम आ गया, क्योंकि हाईएस्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे ऊपर a1 से स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे खाली एक सिंगल ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और उधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों हो गया सेम है। अब डिनोमिनेटर क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x² - x+3, और ये मेरे पास क्या आ गया a1। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगली मेरे पास ब्रैकेट था, तो उसमें हमने क्या किया था, ब्रैकेट को ओपन कर लेते, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, a² - 2x प्लस, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, -b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ। फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो -a2 ये प्लस का a3 यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी ये लाइन से मतलब ये सीक्वेंस वाइज ही लिखा है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिया। इसको खोल लें तो ये हो गया x² a1 - 2x a1 प्लस का a1, ये हो जाएगा a2x माइनस का a2 प्लस का a3। अब अरेंज कर लें इसको, जो x² वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया x² a1, और जो x वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लें, तो ये x प्लस का x लिख दिया, तो मैं माइनस अंदर कवर करूँगी, -2 a1 और ये प्लस का a2x हो गई, और बाकी जो कांस्टेंट है वो एक साथ लिख लें, तो ये a1 - a2 प्लस का a3, ठीक है। अब क्या कर लें, इसको इक्वेट कर लें, इक्वेट लाइक टर्म्स, ठीक है। तो इसमें जो सिंगल थी हमने कहा सबसे पहले वो इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं x² वाला टर्म इक्वेट करूँगी, जो कि क्या है हमारे पास सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, a1 मेरे पास है तो मैं x वाली टर्म इक्वेट कर लेती हूँ। x वाली टर्म मेरे पास क्या है भाई, x वाली टर्म है मेरे पास यहाँ पे है -x, और उस तरफ है मेरे पास x - 2a1 प्लस a2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, -1। इधर आ जाऊँ तो -2a1 की जगह 1 लगा दो a2, ठीक है। ये -1, ये इधर 2 माइनस हो रहा है, 2 1 से 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, होपफुली अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो a2 की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मुझे a3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे कांस्टेंट को इक्वेट करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट को इक्वेट करूँगी तो वो क्या हो जाएंगे, 3 बराबर हो जाएगा किसके, a1 - a2 प्लस a3 के, ठीक है। तो 3 तो ये हो गया, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, और a3 ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये मुझे वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, इक्वेशन ए में पुट करनी है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन ए में पुट करती हूँ, ये मेरे पास क्या इक्वेशन ए है, यही वैल्यू मैं इक्वेशन ए में पुट करूँगी, जो कि है x² माइनस का x प्लस 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भाई, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x - 1 का होल क्यूब,
सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास a1 होगा जो कि 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। फिर a2 होगा मेरे पास, a2 भी मेरे पास क्या है, प्लस का 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर a3 होगा मेरे पास, जो क्या 3 है वो भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही सिंपल था। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, तो हमने क्या किया था, जितनी पावर्स होंगी उतनी पावर्स यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3, अगर 2 थी 1 2 यहाँ स्टॉप कर देते हैं, ये 1 ये 2 बढ़ा दिया। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कैंसिल किया, वही सेम काम। और उसके बाद फिर क्योंकि मैंने आपको बताया जब ब्रैकेट रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन और ब्रैकेट क्या हो सिंगल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और फिर क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करके a1 की वैल्यू निकाली, a2 की वैल्यू निकाली, a3 की वैल्यू निकाली, और फिर उसको क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे केस 2 भी एंड हो गई, केस 1 और केस 2। अगर इन दोनों में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।